Good morning, students. Today we are going to start the new chapter, chapter number 6 of unit 3rd, anatomy of flowering plants. In this chapter, you will learn about the internal structure and functional organization in higher plants. Okay, internal structure की study को हम क्या कहते हैं? Mainly internal structure of plant. The study of internal structure of plant is called the anatomy. Okay, जब भी हम किसी भी ऑर्गेनिज्म की हो गई, चाहे प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो, लेकिन जब हम उनकी स्टडी करते हैं, ठीक है, उनके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, तो उसे आप क्या कहते हैं? एनाटॉमी. एंड इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट्स. ओके, मेनली फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में बात करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट द टिश्यूज एंड द टिश्यू सिस्टम. ठीक है, टिश्यूज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज, and the anatomy of dicotyledons and monocotyledon plants as well. हम इनको सब ये जितने भी टॉपिक्स आपको यहाँ दिख रहे हैं, हम ये सब डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप. बट फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टिश्यू एंड टिश्यू सिस्टम्स. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डू यू मीन बाय द टिश्यूज? टिश्यूज हम किसे कहते हैं नॉर्मली? सिंपली अगर हम बात करें कि आपको पता है कि सेल की जो बेसिक यूनिट होती है वो क्या होती है? फंडामेंटल स्ट्रक्चर बेसिक यूनिट क्या होती है? स्ट्रक्चरल और फंक्शनल सेल्स होती है. ठीक है, अब डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स या सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स मिलकर के क्या बनाती हैं? एक उनका जो ग्रुप ऑफ सेल्स होता है जो कोई स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जिन्हें आप क्या कहते हैं? टिश्यू. ठीक है, कंपेयर टू द एनिमल सेल, प्लांट सेल्स हैव अ सेल वॉल कंसिस्टिंग ऑफ द प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल एंड द मिडिल लैमेला टू मेक द प्लांट स्ट्रक्चर. द सेल with common functions join together and form a complex structure that is called the tissues. टिश्यूज को अगर हम डिस्कस करते हैं, अ टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग द कॉमन ओरिजिन्स एंड यूजुअली परफॉर्म अ कॉमन फंक्शंस. ओके, मेनली बहुत सी बार कुछ ग्रुप्स हमको ऐसे मिलते हैं जिसमें ग्रुप तो ओरिजिन कॉमन होता है, बट कुछ फंक्शंस वो थोड़ा सा डिफरेंटली परफॉर्म करते हैं. बट बेसिकली हम जो यहाँ अगर हम डेफिनेशन कहेंगे टिश्यूज की, तो वो क्या होती है कि टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग द कॉमन ओरिजिन एंड यूजुअली परफॉर्म द कॉमन फंक्शंस. A plant body is made up of different kind of tissues. ठीक है, अलग अलग टिश्यू के टाइप्स होते हैं और वो मिलकर के क्या करते हैं? अपने अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं. ठीक है, और इस तरह से जो उनका सर्वाइवल है वो कंप्लीट होता है. The tissue help in the body functions by allowing divisions of labor. For example, a leaf has various cells commonly perform the functions of photosynthesis. अगर हम टिश्यूज के टाइप की बात करते हैं, स्पेसिफिकली किसमें हम बात कर रहे हैं? प्लांट्स के लिए. ओके, ये आप ध्यान रखिएगा. प्लांट्स के टिश्यूज की अगर हम बात करते हैं तो हम इनको मेनली टू टाइप्स के होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज एंड परमानेंट टिश्यू. मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो है वो बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स. ओके, जो इनका फंक्शन है वो क्या है कि प्लांट की ग्रोथ करना. मेरिस्टेमेटिक वर्ड जो है, ठीक है, उसका जो मेनली ग्रीक वर्ड से ओरिजिनेट है, मेरिस्टोस वर्ड से, जिसका मीनिंग होता है टू डिवाइड. ओके, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हम डिस्कस करेंगे. और परमानेंट टिश्यू, जैसे कि नाम से हमको समझ में आ रहा है, ये कैसे होते हैं? इनके कुछ स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं. मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ इन प्लांट्स. अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हम डिटेल में जानते हैं. टाइप्स ऑफ डिफरेंट मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हम इसे पढ़ेंगे. तो देख लीजिए क्या है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज. द ग्रोथ इन प्लांट्स इज मेनली रेस्ट्रिक्टेड टू स्पेशलाइज्ड रीजन्स ऑफ एक्टिव सेल्स डिविजन्स कॉल्ड द मेरिस्टेम्स. A meristematic tissue is an undifferentiated mass of cells that is in continuous state of divisions or retain their power of divisions. These tissues divide to form new cells which differentiate to give rise to the permanent tissues. Okay. As you were learn कि इसके पहले जो हमने चैप्टर पढ़ा था सेल डिवीजन, उसमें हमने पढ़ा था कि कुछ जो सेल्स होते हैं सेल साइकिल से क्या हो जाते हैं? डिफरेंशिएट हो जाते हैं. और वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? वो उनका जो ग्रुप बनता है और वो क्या करते हैं? कुछ स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं और क्या बन जाते हैं? परमानेंट टिश्यूज बन जाते हैं. आपको अगर याद होगा, रिकॉल होगा कि प्रीवियस कुछ वीडियोस जो हमने डिस्कस किए थे, इन दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस थिंग्स. तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो होते हैं वो बेसिकली किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? ग्रोथ इन द प्लांट, वन थिंग. सेकेंड थिंग क्या होता है कि यही सेल्स क्या होते हैं? आगे जाकर के परमानेंट टिश्यूज बनते हैं. Now let me discuss the characteristics of meristematic tissues. So basically they are living and contain undifferentiated mass of rapidly dividing cells. The shape of the cells is spherical, polygonal or
rectangular. The cells are compactly arranged without intercellular space and are interconnected by the plasmodesmata. Nucleus is large and present either in the interface or in the divisional stages. Cell walls is thin with only a primary wall made up of the cellulose, and the secondary wall is absent in the meristematic tissue. These are the general characteristics features of the meristematic tissues. When we discuss the different types of meristematic tissues, डिपेंड कि हमने इसका कौन सा क्लासिफिकेशन किया, उसके बेसिस पे आप और उसको डिटेल में जान सकते हैं. लेट वी डिस्कस द क्लासिफिकेशन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज. नॉर्मली हम उनको प्लांट बॉडी की पोजीशन के बेसिस पे, फंक्शन के बेसिस पे और ओरिजिन के बेसिस पे डिफरेंट क्लासिफिकेशन हम जान सकते हैं किसका, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज का. तो सबसे पहले हम देखते हैं पोजीशन के बेसिस पे प्लांट बॉडी पे जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज है उनकी पोजीशन के बेसिस पे बेसिकली 3 टाइप ऑफ टिश्यूज आप पढ़ते हैं. दैट फर्स्ट वन इज द एपिकल मेरिस्टेम, सेकेंड वन इज द इंटरकैलरी मेरिस्टेम एंड द थर्ड वन इज द लेटरल मेरिस्टेम. मेरिस्टेम अगर हम सभी ये सब डिफरेंट टाइप्स जरूर हैं, लोकेशन के बेसिस पे, पोजीशन के बेसिस पे हम ये डिफरेंट टाइप्स है, लेकिन इन सब का एक ही कॉमन फंक्शन होता है जो कि क्या है, प्लांट को ग्रोथ करना. The meristematic apical meristems को हम डिस्कस करते हैं. The meristems which occurs at the tip of root or shoot and produce primary tissues are called apical meristem. यहाँ आप देखिए प्लांट पार्ट का एक लेटरल सेक्शन दिया गया है आपको शूट का. उसमें यहाँ पर जो टॉप मोस्ट पार्ट है, जो टिप होती है रूट और शूट की, वहां पर आपको नॉर्मली क्या मिलते हैं, एपिकल मेरिस्टेम्स मिलते हैं. द रूट एपिकल मेरिस्टेम्स को, जिसको हम RAM कैपिटल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैट ऑक्यूपाई एट द रूट. और जहाँ पे अगर हम शूट एपिकल मेरिस्टेम्स की बात करेंगे तो वो कहाँ पे, शूट की टिप पर मिल जाएंगे. ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड अबाउट द एपिकल मेरिस्टेम्स. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द लेटरल इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स. इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स की अगर हम बात करते हैं तो जो नॉर्मली मेरिस्टेम्स जो कि मैच्योर टिश्यूज के बीच में हमें मिलते हैं. ठीक है, द मेरिस्टेम्स विच अकर्स बिटवीन मैच्योर टिश्यूज इज नोन एज द इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स. दे अकर इन ग्रासेस एंड रीजनरेट पार्ट रिमूव्ड बाय द ग्रेजिंग हर्बीवोर्स. देखिए यहाँ पर आप देखिए इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स, ये यहाँ से जो आपको पार्ट दिख रहा है, जो नोड और इंटर नोड होते हैं, उनके बीच में आपको नॉर्मली इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स मिलते हैं. Both apical and intercalary meristems are primary meristems because they appear early in the life of plant and contribute to the formation of primary plant body. These meristems are usually responsible for the growth. ये आप ध्यान रखिएगा, जो प्लांट की लेंथ होती है, ठीक है, और उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. और नॉर्मली अगर हम बात करें बेस ऑफ नोड, जैसे मिंट में आप देख सकते हैं इंटर नोड के बेस में मिल जाएंगे. लीफ के बेसिस में जो आपको थोड़ा सा स्वोलन पार्ट मिलता है, वहां पर आपको क्या मिल जाते हैं, इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स मिल जाएंगे. देन लेटरल मेरिस्टेम्स की अगर हम बात करते हैं, द मेरिस्टेम्स दैट अकर्स इन द मैच्योर रीजन ऑफ द रूट एंड शूट ऑफ मेनी प्लांट्स. These meristems produce woody axes and appear later than primary meristems is called the secondary or lateral मेरिस्टेम. ओके, जो मैच्योर्ड पार्ट रहेगा वहां पर जो मेरिस्टेम से जो बेसिकली वुडी पार्ट बनाने या वुड एक्सेस बनाने में क्या करेंगे, काम रोल प्ले करेंगे. और ये जो होते हैं सेकेंडरी मेरिस्टेम्स कहा जाता है इनको, लेटरल मेरिस्टेम्स भी हम इन्हें कहते हैं. दे आर सिलेंड्रिकल मेरिस्टेम्स and some example of the lateral meristems are the fascicular vascular cambium, interfascicular cambium and cork cambium. These all are the example of the lateral meristems and these are responsible for the producing the secondary tissue. ये क्लासिफिकेशन हमने देखा था एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल मेरिस्टेम्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोजीशन इन द प्लांट बॉडी. अब अगर हम फंक्शन के बेसिस पे बात करते हैं तो यहाँ पे अगेन हम क्या देखेंगे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज को 3 पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं बेस्ड ऑन देयर फंक्शंस. फर्स्ट वन इज द प्रोटोडर्म. प्रोटोडर्म की अगर हम बात करते हैं तो ये जो होती है आउटर मोस्ट पोर्शन होता है किसका, प्राइमरी मेरिस्टेम्स का, जो कि एपेक्स ऑफ स्टेम और रूट पर हमें मिलते हैं. और इनका जो मेन फंक्शन होता है वो एपिडर्मिस बनाने का काम होता है. देन प्रोकैम्बियम की अगर हम बात करते हैं, इट डेवलप्ड इनटू द प्राइमरी वेस्क्यूलर टिश्यूज. इट फॉर्म्स द आइसोलेटेड स्ट्रेट्स एंड इलोंगेटेड सेल
वेरी नियर टू द सेंट्रल रीजन। एंड देन अगर हम बात करें लास्ट वन जो कि ग्राउंड मेरिस्टेम्स है, ग्राउंड मेरिस्टेम्स की बारे में अगर हम कहें तो ये कैसे होते हैं, थिन वॉल्ड होते हैं, लिविंग होते हैं, आइसोडायमेट्रिक होते हैं, एंड in the last stage of growth they become differentiated into the hypodermis, cortex, endodermis, pericycle, medullary rays and pith। ये सब पार्ट्स आप अभी आपको सुनने में थोड़े से अलग लग रहे होंगे, लेकिन जब हम डाइकोटिलेडन्स और मोनोकोटिलेडन्स का जब हम इनका कंप्लीट स्ट्रक्चर देखेंगे आप रूट्स और स्टेम्स का, तब आपको ये ज्यादा अच्छे से क्लियर में आएगा। लेकिन हम यहाँ बस इतना कह सकते हैं कि लेटर स्टेज में ये क्या हो जाते हैं, डिफरेंशिएट हो जाते हैं, और जो इनके डिफरेंट पार्ट्स हैं, डिफरेंट लेयर्स जो हैं, ठीक है, डिफरेंट मेम्ब्रेन्स जो है उसमें कन्वर्ट हो जाते हैं। ये मेम्ब्रेन की ये जो सारे हमने टर्मिनोलॉजीज यूज किए जैसे हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, मेड्यूलरी रेस और पिथ, ये सब आप थोड़ा लेटर हम इसी वीडियो आगे की वीडियोस में हम कुछ डिस्कशन करेंगे। इन्हीं फंक्शंस की बेसिस पे हम इनको क्या कह रहे हैं, ग्राउंड मेरिस्टेम कहते हैं। नाउ the another type of the classification जिसको हम क्या कहते हैं, classification which is based on their origin। जो primary meristems हैं, these are the meristems basically derived during the early embryonic stage। they are divided rapidly and differentiated into primary permanent tissues which make the fundamental structure of the plant body and they are mainly found in the growing apical regions of the root and shoot। नॉर्मली प्राइमरी हम किसको कह रहे हैं, जो अर्ली स्टेज में हमको जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज मिलेंगे वो बेसिकली किस में जाते हैं, प्राइमरी मेरिस्टेम में जाते हैं। और सेकेंडरी मेरिस्टेम्स की अगर हम बात करते हैं, जब प्लांट बॉडी डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है और उसको हम अगर बात करें लेटर स्टेज में, तो वहां पर हमको जो टिश्यूज मिलेंगे वो सेकेंडरी मेरिस्टेम की तरह एक्ट करते हैं। दे लाई lateral in the position in both of the stem or root। ठीक है, जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि लेटरल मेरिस्टेम्स आर एक्ट एज द सेकेंडरी मेरिस्टेम। और ये क्या बनाते हैं, कॉर्क ऑफ द कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम एक्सेट्रा एक्सेट्रा होते हैं, जो कि क्या करते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्लांट बॉडी में। अब with this we completed the topic of meristematic tissue। in next video we will discuss about the permanent tissue in detail। Thank you।